एक आदमी अपने ससुराल गया। पहले दिन इसकी सास ने इसे पालक खिलाई, दूसरे दिन साग खिलाया, तीसरे दिन इसे मेथी खिलाई, चौथे दिन इसने पूछा बेटा पता आज क्या खाएगा। दामाद ने जवाब दिया मुझे खेत दिखा दो, मैं खुद चर कर आ जाऊंगा। शीदा मैं तो रोजाना रोटी मुर्गी के साथ खाता हूँ। दोस्त इतनी महंगाई में कैसे। शीदा एक ने वाला खुद खाता हूँ और एक मुर्गी को डाल देता हूँ, बस हो जाता है गुजारा। लड़की वाले हमने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करवाना, वो अभी पढ़ रही है। लड़के वाले तो हमारा लड़का कौन सा काका है जो इसकी किताबें पढ़ दे। एक बादशाह मर गया, इसके जनाजे पर लाखों का हजूम देखकर सरदार बोला आज बादशाह जिंदा होता तो अपने जनाजे पर इतने लोग देखकर कितना खुश होता। शौहर मेरी लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी। बीवी आधे पैसे लेकर के लिए हमेशा के लिए मैं के चली जाऊंगी। 100 रुपए की लगी है, ये लो 50 और निकलो शाबाश। मिस्टर एंड मिस फैज पिकनिक पर गए। इनके 4 बेटे हैं, हर बेटी की 6 बेटियां हैं, हर बेटी के 2 बेटे हैं। तो बताइए टोटल कितने अफराद पिकनिक पर गए। बच्चा मिस आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपसे शादी करूंगा। मिस गुस्से से मुझे बच्चों से नफरत है। काका हम कोशिश करेंगे बच्चे ना हों। बीवी क्या कर रहे हो। सरदार मक्खियाँ मार रहा हूँ। बीवी कितनी मक्खियाँ मार दी। सरदार टोटल 5 मारी हैं, जिनमें से 3 औरतें हैं और 2 मर्द। बीवी तुम्हें कैसे पता 3 औरतें और 2 मर्द। सरदार 3 शीशे के सामने बैठी थीं और 2 गोल्ड लीफ सिरगट पर। पाकिस्तानी खवातीन एक ड्रामा सीरियल देखती हैं, फिर इस ड्रामे का मजलूम तरीन और मासूम तरीन किरदार खुद को तस्वर करती हैं और दिन रात परेशान रहती हैं। एक करबी बाथरूम में फ़ोन पर बात कर रहा था। पख्तून ने सुना तो अरबी को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो कहने लगा ये पागल अंदर तिलावत कर रहा था। आज का सवाल कोई नाम लिखें जिसमें कोई नुक्ता ना हो, चैलेंज है। एक बूढ़ा आया, साथ एक बुढ़िया को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाना खाया, बूढ़ी ने पंखा हिलाया, फिर बूढ़ी ने खाना खाया और बूढ़े ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया बोला ओ लैला मजनू तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया। इस पर बूढ़े ने फरमाया तेरा सवाल तो नेक है पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक ही है। घरेलू सियासत। सास ने बहू को काम समझाते हुए कहा मैं इस घर की होम और फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, तो सर फॉरेन मिनिस्टर हैं। तुम्हारे शोर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट एंड सप्लाई चलाते हैं और मेरी बेटी के पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। अब बताओ तुम कौन सी मिनिस्ट्री संभालोगी। बहू मुस्कुराते हुए बोली लीडर ऑफ अपोजिशन। जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा। शौहर और बीवी चोरी पर तकरीर कर रहे थे। शौहर जो चोरी करता है बाद में ज़रूर पछताता है। बीवी रोमांटिक मूड में और जो आपने मेरी नींदें चुराई, मेरा दिल चुराया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। शौहर बकवास तो कर रहा हूँ, बाद में बंदा ज़रूर पछताता है। कराची के एक बैंक में डाकू लूट मार में मसरूफ़ थे कि अचानक इनका एक साथी बैंक किसी बात से परेशानी की हाल में अंदर आया और बोला अबे यार अजीब अंध मची है। मैं बाहर कार में बैठा तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा था कि कोई गन पॉइंट पर मुझसे कार और मोबाइल छीन कर ले गया है। बैरून मुल्क किचन, बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, पाकिस्तानी अब्बू वाला कमरा, AC वाला कमरा, कंप्यूटर वाला कमरा, पेटियों वाला कमरा, वुड कमरा, छोटा कमरा, बीच वाला कमरा। सरदारनी रात काफ़ी हो गई है पर सरदार जी नहीं आए, ज़रूर कोई लड़की का चक्कर है। सरदार की माँ हमेशा बुरा ही ना सोचा कर, क्या पता किसी ट्रक के नीचे आ गया हो। सरदार बचपन माँ की गल सुनी होंदी ते ए दिन न वेखने पैंदे। जज क्या कहती थी माँ सरदार पाजी जदू गल सुनी नहीं सी ते फिर की दसना। देख पगली तू जितनी भी इंग्लिश बोल ले लेकिन एक दिन तुझे उर्दू में बोलना ही पड़ेगा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। डॉक्टर मोटापे का एक ही इलाज है कि तुम रोज़ाना सिर्फ 2 रोटियां खाया करो। मरीज ठीक है लेकिन ये 2 रोटियां खाने से पहले खानी हैं या बाद में। एक आदमी ने चाइनी लड़की से शादी कर ली और 1 साल बाद लड़की मर गई और वो आदमी बहुत रो रहा था। पप्पू इसके पास आया बोला बस यार चाइना का माल ही था, इतना ही चलना था। जज तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने 25 साल तक अपनी बीवी को डरा धमका कर अपने कंट्रोल में रखा। मुल्जिम लेकिन सर जज सफाई नहीं, तरीका बताओ तरीका।
लड़की रोमांटिक मूड में, घर में कोई नहीं है, मैं घर में अकेली हूँ, तुम आ जाओ पप्पू, तुम हमारे घर आ जाओ, यहाँ सब लोग हैं, तुम्हारा दिल लगा रहेगा। ओए शरीफो। पप्पू नया नया डॉक्टर बना, इसने पहला ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके बाहर आया तो कहता है या अल्लाह पहला तोहफा भेज रहा हूँ, कबूल फरमाना। जो लड़कियां हमसे स्कूल में बात तक नहीं करती थीं, आज वो फेसबुक पर मैसेज करती हैं नाइस पिक्स। अरे पगली, स्कूल में अंधी थी क्या? अफ्तारी के वक्त सब्र से काम लें। पिछले साल एक दोस्त ने फौतगी के ऐलान पर रोज़ा अफ्तार कर लिया था। टीचर पप्पू से जब बिजली चमकती है तो हमको रोशनी पहले और आवाज़ बाद में क्यों सुनाई देती है पप्पू? क्योंकि हमारी आंखें आगे हैं और कान पीछे। अपनी हंसनी रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब आपकी बीवी कहे एक मैं ही मिल गई हूँ आपको सीधी सादी। लड़की अपनी दादी से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रास्ते में लड़के मुझे छेड़ते हैं, दादी बहाने मत बनाओ, मैं भी इस रास्ते से रोज़ाना बाजार जाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता। शादी की बात की जाए तो लड़कियां शर्माकर अपने कमरे में भाग जाती हैं और फिर कमरे में जाकर धमाल डाल देती हैं। अहमद तुम्हारे अबू ड्रग डीलर हैं? लड़की नहीं तो फिर इतनी नशीली बेटी कैसे पैदा कर दी? कितना गरूर है तुझे अपने हुस्न पर दोस्त, मेरी नज़र से देख, आरिफ लोहार के चिमटे वर्गा मुंह है तेरा। मोहब्बत की शादी डेंगी ब्रेकअप के बाद हर इंसान को नॉर्मल होने में कुछ वक्त तो लगता है। कराची वाले जीतो पाकिस्तान से मुश्किल से बाइक जीतने के लिए जाते हैं और 2 दिन बाद डाकू गन दिखाकर छीन कर ले जाते हैं। कमीने दो, जब भी मैं कोई मज़ाहिया बात करूं ये लोग इसको सीरियस ले लेते हैं, लेकिन जब मैं सीरियस होता हूं कमीने हंस हंस कर फीलिंग की धज्जियां ही उड़ा देते हैं। शौहर खुशी खुशी घर आया और बीवी को खुशखबरी सुनाई, हमें बरताने की नेशनैलिटी मिल गई है, अब हम ब्रिटिश कहलाएंगे। बीवी बर्तन धो रही थी, उठ खड़ी हुई और बोली शुक्रिया, ये मसला भी हल हुआ, बाकी बर्तन आप धोएं। सरदार अपने दोस्त से यार मैं अपना कुत्ता बेचने जा रहा हूँ। दोस्त यार मैं खरीद लेता हूँ, ये कुत्ता वफादार तो है ना? सरदार हाँ यार बहुत ज़्यादा, पहले भी 3 दफ़ा बेच चुका हूँ, हर बार भागकर मेरे पास वापस आ जाता है। शीदा यार आज मैंने रश्के वाले को बहुत पागल बनाया, बड़ा मज़ा आया। बबलू अच्छा वो कैसे? शीदा मैंने इसे पैसे दे दिए लेकिन बैठा ही नहीं, भागकर यहाँ आ गया। माँ ने अपने नौजवान बेटे को आवाज़ दी, बेटा नीचे आ जाओ, इतनी रात गए छत पर क्या कर रहे हो? अम्मी चाँद देख रहा हूँ। बेटे ने जवाब दिया, बेटा बहुत देर हो गई है, तुम भी नीचे आ जाओ और चाँद से भी कहो अपने घर चला जाए। सुनो इंस्टा फ्रेंड ही रहो, बात बात पर बेइज्जती करके ज़बरदस्ती बीवी बनने की कोशिश ना करो। आज मैंने एक लड़की से पूछा आप लाहौर से हैं? आगे से अजीब सा जवाब मिला, कहती है कसम से कभी खाना बाहर से नहीं खाया। एक औरत डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर मुझे नींद बहुत आती है, हर वक्त सोती रहती हूँ। डॉक्टर आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करती हैं? औरत जी 3310। डॉक्टर आपको मैं एक स्मार्टफोन लेकर कर देता हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टॉल कर लें, इंशाल्लाह नींद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पता नहीं कौन से लोग हैं जिनके घर रिश्ते आते हैं, मेरे घर तो सिर्फ शिकायतें ही आती हैं। माँ बेटा इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? बबली वॉशरूम जा रही हूँ सेल्फी लेने के लिए। माँ मेरा बेटा बहुत तेज़ी से इंग्लिश फालफर बोलता है। आंटी अच्छा चलो मुझे भी बोल कर दिखाओ। शीदा इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। बीवी हमारी पड़ोसन हर महीने शौहर के साथ घूमने जाती है। शौहर तो फिर को आप भी ले जाया करें ना, मैंने 3-4 बार कहा है पर वो मानती ही नहीं। बाप मेरे 4 बच्चे हैं, एक ने MBA किया है, दूसरे ने इंजीनियर किया है, तीसरे ने PhD की है और चौथा चोर है। दोस्त तो तुम चोर को घर से निकाल क्यों नहीं देते? बाप वही तो कमाता है, बाकी सब तो बेरोजगार हैं। बीवी और शीदा, बीवी मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शीदा जान छोड़ो। बीवी आपकी ये जान कहने की आदत मुझे हमेशा रोक लेती है। पप्पू मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि वो 20 रोज़ तक मुझसे बात नहीं करेगी। बबलू अरे इसमें उदासी की क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अभी तक तो मैं बड़ा खुश था लेकिन आज आखिरी दिन है। वैक्सीन लगवा ली है। इंजेक्शन से कबल नर्स से पूछा मैडम 2 साल वाली बात अगर सच निकली तो? बोली भाई सारी दुनिया लगवा रही है, आपने दुनिया में अकेले रहकर क्या करना है?
किसी को जानू की पड़ी है, किसी को बिजली की पड़ी है। मेरा 20 का लोड गलत नंबर पर चला गया है, मेरी तो दुनिया ही लुट गई है। अम्मी इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? लड़की पहले व्हाट्सएप पर, फिर इंस्टाग्राम पर, इसके बाद फेसबुक पर घूम आऊँगी। अगर औरतें तावीज़ लेना छोड़ दें तो आधे से ज़्यादा पीर मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ी लगाते नज़र आएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि ख़ुद को एक लफ्ज़ में बयान करें तो वो लफ्ज़ क्या होगा? याद रहे, सिर्फ एक लफ्ज़ में ज़्यादा शोख़ी मारने से परहेज़ करें। बीवी मेरी शराफत देखो, मैंने तुम्हें बगैर देखे शादी कर ली। शौहर और मेरी शराफत देखो, मैंने देखकर भी इनकार नहीं किया। ज़िंदगी का कड़वा सच, जब आप रोते हो तो कोई नहीं देखता, जब आप परेशान होते हो तो कोई नहीं देखता, जब आप खुश होते हो तो कोई नहीं देखता, जब आप पढ़ते हो कोई नहीं देखता। बस एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले जाओ, पूरा मोहल्ला ही देख लेता है। पाकिस्तानी बेगमात से हर वक्त मर्द की बेवफाई का रोना रोती हैं, लेकिन ख़ुद को फिट नहीं रखती। शादी के 2 साल बाद ही आरिफ लोहार जैसी हो जाती हैं। छोटा रास्ता भी लंबा लगता है जब कोई साथ देने वाला ना हो, लेकिन लंबा रास्ता भी छोटा लगता है जब पीछे कुत्ता पड़ जाता है। एक चोर ने अपनी मंगेतर को सोने का हार दिया। मंगेतर खुशी से, मेरी जान इसकी कीमत क्या है? चोर, 3 साल कैद, 73 वकरे। गोरखन, वकील, पुलिस वाला और डॉक्टर भी अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए दुआ मांगते हैं। हर लम्हा अपना ख्याल रखिए। ऐसे तो नहीं होता है।